बिन विश्वास आस ना छूटी। नाहक जोग बनाया है, 5, 25, 30 हैं संगी। यही काल जीव खाया है, छोड़े नहीं काम तू कामिनी। नीति माया में सिर धुनता है। अरे हाँ हो मोहन, जो तू कहे करतार में पाया, फिर कार क्यों करता है। जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं अपने शब्दों में, और भरम इतना ज़्यादा है कि ये कहीं भी हमको विश्वास नहीं करने देता। और जब तक हमारे जीवन का भ्रम नहीं खत्म होगा, मत और पंथ चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितना अच्छा शब्द हो, चाहे जितना अच्छा ग्रंथ हो, लेकिन ये हमें कल्याण के रास्ते पे नहीं जाने देगा। इसलिए कहीं हमको जीवन में बहुत समर्पण होना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमको अपने को समर्पित करना पड़ेगा। दाता जी जैसा कि दर्शन करा रहे हैं संत लोग कि बिन विश्वास आस ना छूटी। बिना विश्वास के कोई भी आस हमारी छूट नहीं सकती। हम जो हमारी आशा जो है यही हमको दौड़ा रही है, हमारी इच्छा जो है यही हमको दौड़ा रही है। इसी की पूर्ति के लिए ये जीवन हमारा समाप्त होते जा रहा है, लेकिन आशाएं हमारी बढ़ती जा रही। आशा जितना हम बढ़ाएंगे उतने हमारे जीवन में वो परेशानियां, अपने आप से टेंशन, हमारा मानसिक संतुलन सब कुछ बिगड़ जाएगा। दाता जी दर्शन करा रहे हैं कि बिन विश्वास आस ना छूटी। बिना विश्वास के हमारी आस नहीं छूट सकती। और हम जो भी हैं वो हम भेष बनाए हैं, हम जिस पंथ के अनुयायी हैं, उन महापुरुषों के शब्दों का हमें क्या विश्वास है। और अगर विश्वास नहीं है तो ये भेष बनाना, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना, भेष बनाना, बहुमत मजहब का प्रचार प्रसार करना, वो दूसरे को फंसाना है मात्र। हम स्वयं तो अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने को समर्पण करने में अभी हम दूरी बनाएं, और दूसरे को हम बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दे करके और हम धर्म के रास्ते पे चलाना चाहते हैं। हम कितना विश्वास में हैं, हम कितना अपने को समर्पित किए हैं, यह हमें देखना है। बिन विश्वास आस ना छूटी और नाहक जोग बनाया है। ये हम जोगी हो गए हैं, साधु हो गए हैं, भेष बनाए हैं, भगत हो गए हैं, लेकिन हमको विश्वास किस पे है? हम चेला पे विश्वास करते हैं, कि हम धन पे विश्वास करते हैं, कि हम पंथ पर विश्वास करते हैं, कि हम संसार के भोगों में विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास कहाँ? और जो जहाँ जिस रूप में विश्वास किया, देहि पुरुष बिना प्रकाशा। जो संत जहाँ पर भी विश्वास किया है, बिन जप जोग भोग तुम्हें दीना, और छिन छिन छीर पियत बिन प्यासा। आज जब हम अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, तो ये हमारे मन में भाव आता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो कराने की शक्ति हमको आज दिया है,
वो कराने लायक हमको बनाया है, वो करने लायक हमको दौड़ा रहा है, वही करा रहा है। बिन जप जोग भोग तुम्हें दीन्हा। ना हमने कोई जब गर्भ से निकले तो ना कोई जप किए, ना जोग किए, और ना हमारा कोई भोग था। बिन जप जोग भोग तुम्हें दीन्हा, और वही भोग कराया। और क्या भोग कराया कि छिन छिन क्षीर पियत बिन प्यासा। वही सबसे पहले हमारा भोग स्वयं लगाने के लिए, और बहु माँ के स्तन में दूध आया। और आज जब हम कर्म पर विश्वास करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे कुछ तो ये कार्य नहीं होगा, वो कराने का समय आपको दिया है। जे सुध लेत दीन दुनिया के, जो इस संसार की याद करने वाला है, सुध लेने वाला है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो मालिक कहाँ रहता है? सो साहेब संतन के पास आ। जो अपने को शांत कर ले, अपने को विरक्त कर ले, अपनी वासनाओं से दूर कर ले अपने को, वो उसी के पास रहता है। संत माने क्या होता है? शीत होना, शांत होना। सो साहेब संतन के पास आओ। संत कैसे? जैसे हवाई जहाज़ है, तो हवाई जहाज़ कहाँ उतरता है? वो जो है हवाई अड्डे पे उतरता है। उसी तरीके से जो संत हैं, वो संत परमात्मा के हवाई अड्डा हैं। जब भी वो आया है अपने भक्त के पास, अपने दास के पास ही दर्शन दिया है। सो साहेब, वो साहेब कहाँ रहते हैं? जो संत होता है, जो शांत अपने को कर ले। सो साहेब संतन के पास आ। गौरी गणेश ईश धावे, लाए समाधि रहे कैलासा। और गज के फंद खंड कर डार्यो, द्रौपदी चीर की ही नाकासा। राखत लाज दास अपने कै, हरना कश्यप कंस के नासा। और जनक यज्ञ ठान पछतान्यो, तूर्यो धनुष परा विश्वासा। जनक जी इतनी बड़ी यज्ञ, और सीता जी सिर्फ साफ सफाई कर रही थी, और वो धनुष जो है उठा के कहीं बगल रख दिया। और उसी पर राजा जनक जो है ऐलान कर दिए कि जो इस धनुष को उठाएगा, जो इस धनुष को चढ़ाएगा, जो इस धनुष को चलाएगा, और उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। लेकिन ना जाने कितने राजा, ना जाने कितने पहलवान, ना जाने कितने विद्वान, ना जाने कितने महान आए, लेकिन उसको हिला नहीं पाए। तब निराश हो गए, और जैसे निराश हुए वैसे भगवान राम स्वयं प्रकट हुए। जनक यज्ञ ठान पछताने, तूर्यो धनुष परा विश्वासा। तब विश्वास पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये धरती वीरों से खाली नहीं। वो तो बहुत लंबा भजन है। देई है पुरुष बिना प्रकाशा, बिना प्रकाश के वो दे रहा है। वो अपने को कहीं भी, मेरे भैया मेरे बाबू, अपने को कहीं भी नहीं ये साबित करना चाहता कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ करने कराने वाला वही है। बिन विश्वास आस ना छूटी, और नाहक जोग बनाया है। बिना मतलब के लिए अगर हम संसार के लोगों पर हमारा विश्वास है, संसार की वस्तुओं पर हमारा विश्वास है, तो महापुरुष लोग हमको चेता रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि बिना मतलब के लिए ये जोग हम बनाए हैं, जो हम साधना का वेशभूषा लिए हैं, जो हम संत का वेशभूषा लिए हैं, जो हम ये संत का वेशभूषा बनाए हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि वो परमात्मा देगा सब कुछ, और संसार के भोगों में हमारा विश्वास है, लोगों में हमारा विश्वास है, तो ये नाहक बिना मतलब के लिए जोग बनाया है। और 5, 25, 30 हैं संगी, यही काल जीव खाया। यही हमारे काल बन गए हैं। 5 जो है ये हमारे भूत हैं, 5 तत्व हैं, और 25 प्रकृतियां हैं, सब मिला के 30 हुए। और ये 30 हैं, यही हमारे लिए काल बन गए हैं। इन्हीं की इच्छाओं को, इनकी आशा को,
इन्हीं की कामनाओं को ये पूरा करते करते जीवन जो है बीत जाता है। और ये जो हैं, ये जो दौड़ा रही हैं वासनाएं, ये कभी इनकी इच्छा पूरी नहीं होती। 5, 25, 30 हैं संगी, यही कालजू खाया है। अब इन्हीं के मनाने के लिए ध्यान है, इन्हीं के मनाने के लिए शब्द है, इन्हीं के मनाने के लिए ग्रंथ बने हैं। अब आप दूसरे के ऊपर, हम दूसरे के ऊपर बाऊ अंगुली ना उठाओ। किसी दूसरे को भक्त बनाना, किसी दूसरे के ऊपर बाऊ आरोप लगाना, तुम साधु नहीं हो, संत नहीं हो, दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर भी अंगुली उठाना, ये हमारी मूर्खता है, यही हमारी अज्ञानता है। हम स्वयं में कितना साधे हैं इन 5 25 को, इनसे हम कितना विरक्त हुए हैं। चाहे हम जितने बड़े मठ पे बैठे हों, चाहे जितने बड़े हम महंत हैं, चाहे जितने बड़े हम अपने को संत घोषित करते हैं, हम अपने अंदर अपने दामन में झांकें, क्या इन विषयों से हम विरक्त हुए? यही काल हमारे लिए, जो ये हमको काल बन के हमारा समय, हमारा जीवन समाप्त कर दे रहे हैं, हम इनसे क्या हमारी विरक्ति हो रही है कि हम और इन्हीं में लिप्त हो रहे हैं? हमको दर्शन करना चाहिए संतों की वाणी से, कि जो संत लोग हमको वाणी का दर्शन करा रहे हैं, इस वाणी, जो संत लोग हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी साधना के लिए अपने उपदेश जो हमको बता के गए हैं, हम उसमें हैं कि उससे बाहर चल रहे हैं। हमारे और ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, और हम तो अभी तक कभी बनाए भी नहीं। लेकिन जो लोग हम देख रहे हैं तरह तरह से भरमाते जा रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है कि स्वयं हम भी अंधे हो चुके हैं, स्वयं भी हम दिशा छोड़ चुके हैं, स्वयं रास्ता से भटक गए हैं, और जो लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम भी भटका रहे हैं। ये सोशल मीडिया का समय जो है मेरे भैया, मेरे बाबू, कितनी अश्लील चीज़ें, कैसी कैसी नादानी की बातें, कैसे कैसे लोग वीडियो, क्या क्या चीज़ें इस मोबाइल पे आ रहा है। ये संस्कार जो कल आपका भविष्य है, जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो ये सुन रही हैं, देख रही हैं, ये कल इनका भविष्य क्या होगा। मर्यादा में अगर हम अपनी मर्यादा खो रहे हैं तो किसी को नहीं, अपने को धोखा दे रहे हैं। जो ये पर्दा छोड़ा गया है समाज में, वो चाहे जिस तरीके का पर्दा हो, चाहे कपड़ा का पर्दा हो, चाहे संत लोग आए हैं अपने शब्दों को तो ये पर्दा डाले हैं कि इस पर्दे के आड़ में आप रहिए, ओपन ना हो, खुलिए मत, नहीं तो तुमको ये विषय वासनाएं खा जाएंगी। इसका आड़ बना लीजिए, इसका सहारा ले लीजिए शब्दों का। और अगर हम विषयी शब्दों का सहारा ले रहे हैं तो बाबू हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। चाहे हम जितने बड़े संत हों, चाहे जितने बड़े महंत हों, चाहे जितने बड़े हम त्यागी हों, चाहे जितने बड़े हम बैरागी हों, चाहे जितने बड़े हम मठाधीश हों, मन हमारा चेलों में, मन हमारा इंद्रियों में, मन हमारा पैसा में, मन हमारा और दूसरे की बुराई में, मन हमारा संसार के कर्मों में अगर लगा है तो हम कुछ हुए नहीं हैं। 5, 25, 30 हैं संगी, यही काल जीव खाया है। छोड़े नहीं काम तू कामिन, न काम हमारा छूटा और न कामनी हमारी छूटी। छोड़े नहीं काम तू कामिन, और नित्य माया में सिर धुनता है। रोज हम इसी माया के चक्कर में, ये जीवन हमारा दौड़ रहा है। और जहाँ ले गोचर जहाँ ले, बाबू ये गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इसी में अगर हम दौड़ करके अपना समय, चाहे शरीर की सेवा में, चाहे हम इस आश्रम की व्यवस्था में, चाहे हम समाज की व्यवस्था में, चाहे हम दूसरे की अच्छाई और बुराई में, ये जो हम अपना समय ख़त्म कर दे रहे हैं, ये अब दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा। थोड़ी देर आंख बंद करके अपने में
अमृत झरी बरसावे गगन पर। अमृत झरी बरसावे गगन पर। कोई साधु वह घर पावे गगन पर। अमृत झरी बरसावे गगन पर। मीटे जलम जलम को संकट। जो कोई सुरती लगावे भला जी। जो कोई सुरती लगावे। मीटे जलम जलम को संकट। जो कोई सुरती लगावे भला जी। जो कोई सुरती लगावे। अनाहद शब्द उठे धुनि अंतर। अनाहद शब्द उठे धुनि अंतर। बिन सरवन सुनि पावे गगन पर। अमृत झरी बरसावे गगन पर। इंगला पिंगला सुख मन सेनी। शब्द सुरती ठहरावे भला जी। शब्द सुरती ठहरावे। इंगला पिंगला सुख मन सेनी। शब्द सुरती ठहरावे भला जी। शब्द सुरती ठहरावे। अजर अमर लोक वह न्यारा। अजर अमर लोक वह न्यारा। बिन सतगुरु ना पावे गगन पर। अमृत झरी बरसावे गगन पर। साधे सुरती सुनी घर पहुँचे। गाढ़ी प्रीति लगावे भला जी। गाढ़ी प्रीति लगावे। साधे सुरती सुनी घर पहुँचे। गाढ़ी प्रीति लगावे भला जी। गाढ़ी प्रीति लगावे। निर्मल नाम अमी को सागर। निर्मल नाम अमी को सागर। तहाँ हंस नहु आवे गगन पर। अमृत झरी बरसावे। कोई साधु वह घर पावे गगन पर। अमृत झरी बरसावे। पिए पियाला प्रेम का भूखा। नयन अमल चढ़ी आवे भला जी। नयन अमल चढ़ी आवे। पिए पियाला प्रेम का भूखा। नयन अमल चढ़ी आवे भला जी। नयन अमल चढ़ी आवे। नाम अगारी निसुदिन चूए। नाम अगारी निसुदिन चूए।
करम के भट्ठी लावे गगन पर, अमृत झरी बरसावे। कोई साधु आहा घर पावे गगन पर, अमृत झरी बरसावे। अधर अमर अलख वहा पुरुष, तेहि संग प्रीति लगावे भलाजी, तेहि संग प्रीति लगावे। अधर अमर अलख वहा पुरुष, तेहि संग प्रीति लगावे भलाजी, तेहि संग प्रीति लगावे। मोहन महतान मौज माता, मोहन महतान मौज माता, दसए धूम मचावे गगन पर, अमृत झरी बरसावे गगन पर, अमृत झरी बरसावे गगन पर। अमृत झरी बरसावे गगन पर। गगन स्थान, जैसा कि हम पिछले वीडियो, जो पिछले संदेश आप तक पहुँचे हैं, उसमें कई जगह गगन की बात आई। त्रिकुटी के ऊपर गगन है और वह उसी जगह पे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, संत लोग समझाते हैं। और ये आँखें, जैसे ये आँखें आपकी खुलती हैं तो संसार की ब्रह्म दृष्टि, ये चमर दृष्टि आपको दिखाई देती है। ये सारे नौ मार्ग के ज्ञान आपके हो जाते हैं। संत लोग बार बार गगन और दसवें द्वार की बात करते हैं। जब ये नौ मार्ग से छोड़ के और आप गगन की तरफ जब दर्शन करेंगे, ये आँखें आपकी खुल जाएं तो सारी इंद्रियों का, संसार का पूरा ज्ञान हो जाएगा। और जैसे दसवें स्थान पे आप पहुँचेंगे, वैसे योगी लोग कहते हैं, संत लोग समझाते हैं, दर्शन कराते हैं कि तुम किसी तरीके से दसवें स्थान पर अपना मुकाम बना लो। तीसरी आँख जो है, तीसरा नेत्र जो है, वो अपना खोल लो। और जैसे वो नेत्र आपको आपका खुलेगा तो वह त्रिकुटी के ऊपर जो है 10वां द्वार, फिर सोहंग पुरुष का देश, फिर दयाल पुरुष का देश, फिर जो है कहते हैं कि सतगुरु का देश, और फिर उस पार ब्रह्म परमात्मा का देश है। ओंकार का सबकार है, निर्मल निराकार करतार, और ब्रह्मलोक पर अनहद बाजे, वही ब्रह्मलोक कहते हैं। लेकिन जब तक आप 10वें स्थान पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको हो जाए और जानकारी हमारे आचरण में ना हो तो वो जानकारी भी हमें परेशान करती है। इसलिए हम उस तरफ की बातें अभी नहीं करना चाहते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप जाने पहले। हम कहाँ तक हमारा मन रुका, कहाँ तक हम अपने को रोक पाए हैं, कहाँ तक हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है, ये हमको, अब हम चाहे साधु हों, चाहे साधक हों, चाहे संत हों, हम अपने का दर्शन करें कि हम कहाँ पर हमारा मुकाम है, कहाँ हम रुकते हैं, कहाँ पर हमारा ठहराव होता है। प्रयास हमारा ये नौ मार्ग छोड़ने का जब हो, और ये आंखें हम जैसे आपको बताए जैसे खुलती हैं, संसार अपने आप आपको दिखाई सब पड़ जाता है। और जब वो नेत्र जैसे 10वें द्वार पर जब हम पहुँचेंगे तो ये नौ मार्ग की सारी आंखें बंद हो जाएंगी, है सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। तब हम अपने देश की, उस तरफ की देश, दयाल पुरुष के देश का हाल सब अपने आप से हमको मिलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि संत महापुरुष दर्शन करा रहे हैं। ओंकार का सबकार है, निर्मल निराकार करतार, और ब्रह्मलोक पर अनहद बाजे, सुनत तत्व झनकार। जहाँ पानी, पवन, आकाश नहीं है,
नहीं रवि सस चंद्र प्रकाश। न रवि है, सूर्य है, न चंद्रमा है, इनका कोई प्रकाश वहाँ पर नहीं। न पानी है, न पवन है, न सूर्य है, न चंद्रमा है। जहाँ पानी पवन आकाश नहीं, नहीं रवि सस चंद्र प्रकाश। और ऐसे जगह पर तहाँ संत खिलाड़ी रम रहे पार ब्रह्म के पास। वो पार ब्रह्म जो हमारा है, ये सब कुछ पार करने के बाद में तब वो ब्रह्म है। पार ब्रह्म, पार मतलब सब कुछ जब आप पार कर देंगे, जहाँ से मन की गति है, जब ये गति हमारी पार कर जाएंगे हम, इस गति तक, अगर मन की गति तक अभी हमारी सूरत है, हमारा ध्यान है, हमारे साधना है, हमारा कर्म है, तो अभी हम उस पार जाने के, पार ब्रह्म के जाने के अभी अधिकारी नहीं। हमारी सूरत जब इस संसार से अंतर्मुखी होके और जब अपने चढ़ाई में लग जाए, अपने देश को अपने देश को जाने के लिए जब तैयारी हम बना लें, उसके लिए तैयारी संत लोग कराते। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और बाबू ये एक जन्म की कोई भक्ति नहीं है कि आप एक जन्म से हड़बड़ा के बहुत जल्दबाजी में कुछ कर लें। कराएगा भी वही अपना काम। जैसे कोई सरकारी नौकरी किसी की लगती है तो गवर्नमेंट चाहे जिस विभाग में अगर सर्विस देती है तो पहले उसकी ट्रेनिंग कराती है, और ट्रेनिंग कराने के बाद में तब उसमें भी बहुत लोग छंट जाते हैं। ठीक उसी तरीके से वही हमारी ट्रेनिंग कराएगा और वही अपना अगर उसको काम कराना है। पहली बात तो सबको भाग्य नहीं है इस रास्ते पे चलने के लिए। सब इस संसार में बहुत जीव हैं, लाखन मध्य को कहा कोटिन में कोई एक, और जो सांचे अवतार हैं तिनके यह पद टेक। वो अवतार लेके आते हैं, वही इस रास्ते पे चलते हैं। यह पद दुर्लभ है संसार, इस संसार में सबके लिए सुलभ नहीं बताते हैं। यह पद दुर्लभ है संसारा, और बिना सतगुरु को पार उतरा। बिना सतगुरु के कोई पार नहीं उतर सकता। बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे, जिसकी बड़ी भाग्य होगी वही सतगुरु पाएगा। बाबू सतगुरु और शब्द में कोई अंतर नहीं है, होता है। जो साधक और शब्द है एक जिस दिन हो जाए, वो चाहे कबीर की वाणी पर आप चलते हो, चाहे जिसकी भी वाणी में चलते हैं, जिसके भी आप अनुयायी हैं, जिसके भी प्रेमी हैं, उस शब्द में और आप में जिस दिन अंतर नहीं हुआ, बस उसी के आप, वही आप गुरु हैं, वही सतगुरु हैं। और अगर अंतर है बहु वाणी में, जिस मत पंथ में आप हैं, उस वाणी में जो उपदेश देके आपके गुरु जी गए हैं, उसमें और आप में अंतर है, तो अभी आपको हम कुछ बने नहीं हैं, बहुत दूरी हैं। बड़ी भाग जो सतगुरु पावे, बूझ विचार के पद अलगावे। और पद कुपद बड़ा है बट्टा, मूर्खन कहाँ तरफ है ठट्ठा। सही और गलत जो है बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा अंतर है। और अज्ञानी जो कहते हैं ये तरना वरना सब मजाक है, अरे मजाक तो है ही है भैया। मजाक क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जिस रास्ते पे हम चले नहीं हैं, जिसको हम जाने नहीं हैं, तो उसको हम मजाक ही समझेंगे। मजाक चूँकि और ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा कि जब हम धर्म को मजाक समझते हैं। जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, तो बहुत दुर्दशा पर में रहते हैं, फंसे रहते हैं। जीवन बड़ा कष्टमय रहेगा, लेकिन उनसे कहिए, उनसे कोई उनके जीवन को देखिए तो वो धर्म के रास्ते पे नहीं चल सकते, नहीं तो दुर्दशा नहीं होगी। मूर्ख ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। बिरल बात लगे और बिरल शब्द आ रहा, सबके लिए नहीं कहा जा रहा है। बूझना, शब्द तो गा लेना आसान काम, शब्द पढ़ना आसान काम, शब्द को समझना, उसको बूझ पैदा करना, उसको परखना, ये सबके बस की बात नहीं है। बहु इसको वही जिसको परखाएगा, जिसको वही रास्ता बताएगा, वही जिसको शब्द का दर्शन कराएगा, वही बहु शब्द के पहचान कर सकता है। और कहिए शब्द तो सबके पास है, लेकिन ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, और जो बूझ लिया, समझ लिया, तो अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। वो अधर्म को छोड़ देगा। और धर्म हमारा क्या है? धर्म माने कर्तव्य। हमारा कर्तव्य इस जीवन का क्या है? हम ये जीवन किस लिए पाए हैं? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्या हमें करना चाहिए?
क्या हम कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है। हम अंतर मन से चिंतन करें, हम किसके लिए आए हैं और हम किसके हो गए। हमको किसके साथ करने में हमारे जीवन का कल्याण होगा और हम किसके साथ करके हमारा ये जीवन बर्बाद होगा। बहु हम अपने धर्म को पहचानें, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है, करना हमको क्या है, कर हम क्या रहे हैं। और अगर ये विचार नहीं आ रहा है तो बाबू हम निश्चित अधर्मी हो जाएंगे, धर्म हमारा छूट जाएगा। कौन क्या कर रहा है, हमसे क्या मतलब, हमको क्या करना चाहिए, और ये हमको जानने की ज़रूरत है। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, और अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। तनिक मैल जाके मन होई, केतरो बने जाए सब कोई। तनिक भी अगर मैल और हमारे अंदर है तो कितना भी अगर बनेगा सब खो जाएगा। इसलिए मैल जो हमारी गंदगी जो है वो जितना हो सके इन शब्द रूपी साबुन से हम अपने को धुलते रहें। तनिक मैल जाके मन हुई, केतरो बने जाए सब कोई। और सांचे के प्रभु पास रहते, और हरदम होशियार रहें, हम हरदम होशियार रहें, नहीं तो ये मन हरदम मैल और गंदगी को हरदम लाता है। भला कौन है, ध्यान में हम बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, लेकिन ये मन हरदम इतना चंचल है कि वही तनी में जाके लगता है कि फलाने ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो मत ऐसा है। हमारी विद्वता ये नहीं है, हमारी साधना ये नहीं है कि वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, हम कैसे हैं। हम अंतर्मुखी होकर अपने जीवन का दर्शन करें। हम कहाँ तक पहुँचे, क्या काम से हम विरक्त हुए, क्रोध से हम विरक्त हुए, वासनाओं से हमारी विरक्ति हुई, हम अपने अंदर कितने मुकाम तक चढ़े। और जानकारी हमको दयाल पुरुष की हो, हमको सतगुरु की देश की हो, हम ये पढ़ लें जान लें, इसका कोई मायने नहीं रखता। हम अंतर्मुखी कितना हुए हैं ये मायने रखता है। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। और तनिक मैल जाके मन होई, और केतरो बने जाए सब कोई। तनिक भी मैल अगर मन में आई तो वह कितना भी आप कई जन्मों की तपस्या, सब भाव ये मन तनिक भर में खो देगा। पराशर मुनि जैसे लोग तनिक भर में बिछड़ गए, निमिष ऋषि जैसे लोग बिचल गए, बहु तनिक से मन हमारा खराब हुआ। ये जो हमारी साधना है इसी को हरदम बहु जो आपकी कमजोरी है ये मन हरदम जान रहा है। हमको कौन सी हमारी कमजोरी हो उसी पे ये मन हमको लेके जाएगा। पैसा की इच्छा है तो साधना थोड़ी देर आप करिए, बस किसी दिन पैसे के पीछे भागेंगे। क्रोध है अगर आपके ज़्यादा आता है तो आप साधे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध शांत करते, लेकिन वो कमजोरी मन जानता है कि इनको क्रोध में कहीं लड़ाई झगड़ा में फंसा दो। भाऊ अगर हमको भोगी हम हैं तो ये वासना हमको तत्काल कहीं न कहीं से आके खड़ी हो जाएगी, भोग में फंसा देगी। हम उसको साधे हैं, लेकिन ये मन हमारा सब कुछ सारी कमजोरी हमारी जान रहा है। और जिस चीज़ की कमजोरी होगी उसी में मन हमको जाके गिरा देगा। इसलिए हम खूब रहें होशियार, सांचे के प्रभु पास रहते, और कपटी के वे लगना जाते। सांचे के परमात्मा हरदम ऊपर। सच्चा बनने की कोशिश करो, हम जितना हो सके सच्चे बने, हम किसी के बुराई के ना बने। हम ध्यानी ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना हो सकें वो सब बता देगा। कहाँ त्रिकुटी है, कहाँ 10वां द्वार है, कहाँ दयाल पुरुष है, कहाँ ओहंग सोहंग पुरुष का देश है, कहाँ सतगुरु का देश है, कहाँ वो निर्मल निराकार पार ब्रह्म है। वो सब कुछ आपको समझा देगा। हम इस जीव को समझाने के लिए ही संत लोग जितने भी शब्द लिखे हैं सब समझा देंगे। लेकिन मेरे भैया मेरे बाबू जो लोग भी सुन रहे हैं, हम अपने मन के थोड़ी देर और सच्चाई में लगावें। जैसे भी हो थोड़ा सा हम अभ्यास करना शुरू करें, क्योंकि एक दिन का ये काम नहीं, सुलगत जरी रहा। जैसे कोई आग आप लगाते तो थोड़ी देर सुलगाते हैं, और ठीक उसी तरीके से संत लोग कहते हैं कि सुलगा दीजिए परचाइए तो। सुलगत जरी रहा कि धंधा लाग आकाश, और 5-25 झोंकी के जरिए मोहन सा। मेरे भैया मेरे बाबू सुलगाइए तो, नाम को सुलगाइए तो। ये समय अब कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
इसलिए सांचे के प्रभु पासे रहते, कपटी के वह लग ना जाते। हम कितना दूसरे के साथ चालाकी करते हैं, कितना हमारे अंदर दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष है, वो सब कपट हमारी जान रहा है, सब हमारा छल जान रहा है। वो कहीं अलग थोड़े है, वो तुम्हारे पास है। कैसे पिया घर आवै हो, चित चंचल तुहार। कैसे पिया घर आवै हो, चित चंचल तुहार। 5-25 किहे तुहि बसीमा, 5-25 किहे तुहि बसीमा। काम क्रोध दऊ रामै हो, चित चंचल तुहार। कैसे पिया घर आवै हो, चित चंचल तुहार। आशा अलग लागी है टिसूना, आशा अलग लागी है टिसूना। कागा करम न चावै हो, चित चंचल तुहार। कैसे पिया घर आवै हो, चित चंचल तुहार। और वृत्ति हमारी बड़ी चंचल है, और इसी चंचलता के लिए जितने भी शब्द हैं संत लोग बनाए हैं कि किसी तरीके से रोकिए। कैसे पिया घर आवे, कैसे हमारे अंदर वो आवे, और जब वो आएगा तो सब कुछ आपको जना देगा। क्या त्रिकुटी है, क्या दसवां द्वार है, क्या अनाहद नाद है। बहुत जनाने वाला आए तो हमारे घर में, और जब तक वो आएगा नहीं तब तक ऐसे हम किताबों में ऐसे हम बाबू उलझते रहेंगे, इस मन को अशांत करते रहेंगे। वो मिलने वाला कोई कुछ नहीं है। पहले हम किसी भी तरीके से उसको बुलाने का, उसको अपने अंदर लाने का, उससे मिलने का, क्यों पहले हम अपने को उस रास्ते पे चलावें तो चलना तो सीखें। एक दिन का काम नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भाऊ सांचे के प्रभु पासे रहते, और कपटी के वे लग ना जाते। सांचे के प्रभु परमात्मा जो है पास ही रहते हैं, और कपटी के वो कहीं कतई पास में नहीं जाते। सांचे संग रोज प्रभु खेलें, आपन पद वही मुख बोलें। सांचे के संग और जितना हम सच्चा हो सकें, जितना हम अपने को शब्दों में लीन कर लें, जितना हम विरक्त होकर नाम में अपने को लगा लें, जितना हम सतग्रंथों में बाऊ अपना जीवन समर्पित कर दें, बाऊ हम उतने समझ लीजिए कि विरक्त हो रहे हैं। और ये कहिए कि हम विरक्ति, बाऊ ये जंगल चले जाएं, हम चले जाएं पहाड़ पे, लेकिन हमारे अंदर वासनाएं जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएं तो हम जाएंगे पहाड़ पर भी, कहीं आश्रम बनाएंगे, कहीं और कुछ करेंगे, कहीं और कुछ करेंगे बाबू, क्योंकि अंदर तो उससे तो कुछ हमारे ख़त्म नहीं हुआ है। और जो अंदर से चीज़ें चलती हैं उसी के लिए तो हम दौड़ते हैं। जो अंदर की चीज़ें चलती हैं उन्हीं के पीछे तो हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे ये विषय हैं यही हमको चाहे जहाँ हम रहें, तृष्णा बड़ी बेकार, तृष्णा जो माने प्यास, ये बहुत बेकार है। तृष्णा बड़ी बेकार, इसी में काल है और इसी प्यास में काल बैठा है। जितना हम दौड़ रहे हैं इसके पीछे वही काल हमको दौड़ा रहा है। तृष्णा बड़ी बेकार, इसी में काल है, मीन भया संसार माया को ताल है। लालच लोई लाए शिकारी मारता, और बिरल संत बच जाए जो नाम पुकारता। चितभंग भया संसार चतुर सयान, ओ पंडित ज्ञानी आप ही गए विशेख कहाँ आहे राह भुलानी। मन का भवर अथाह उसी में सब कूदत है, और चाहे पर्वत पर चढ़ जाए तहों जो बूढ़त है। चाहे पर्वत पर ये चढ़ जाए
वहाँ भी है और वो डूबना शुरू करता है। सांचे संग रोज प्रभु खेलें, जहाँ रहो भैया सच्चाई से रहो। और आपन तो आपका कोई बार माँ का नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न काम बिगाड़ पाएगा, न क्रोध बिगाड़ पाएगा, न नींद बिगाड़ पाएगी, न विषय बिगाड़ पाएंगे। बस आप शब्दों को, नाम को पकड़ के रहिए। तो सांचे संग रोज प्रभु खेलें, आपन पद वही मुख बोलें। सांचे साईं भेद न दूजा, और आप ही पैठी आपको पूजा। सेवक के घट बैठ के करें आप सब ख्याल, और यही माँ दुविधा ना जानो दोनों एक है हाल। उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है मेरे भैया, मेरे बाबू। जो लोग सुन रहे हैं, सेवक बन हम किसके हैं एक बार ध्यान तो दो। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? ध्यान तो हम लगाना चाहते हैं परमात्मा में, जानना तो हम चाह रहे हैं पार ब्रह्म को, लेकिन हम सेवा में किसके लगे हैं? काम के सेवा में लगे हैं कि क्रोध की सेवा में लगे हैं कि विषयों की सेवा में लगे हैं कि लालच की सेवा कर रहे हैं कि इच्छाओं की सेवा कर रहे हैं कि संसार में जो भी हम जिसको अपना समझते हैं उसकी सेवा में लगे हैं कि हम ये मिट्टी की सेवा कर रहे हैं कि ईंटा की सेवा कर रहे हैं कि हम आश्रम की सेवा में लगे हैं कि चेला की सेवा में लगे हैं। हम लगे किस की इस काया की सेवा में लगे हैं कि मन की सेवा में लगे हैं। हम किस में लगे हैं ये हम अपना थोड़ा सा ध्यान कर लें। और जब हमारा ये ध्यान चारों तरफ से छूटेगा, जब ये सेवा छूटेगी, तब जा कर के हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की देश में ये तब हमारी सूरत जाएगी। जैसा कि महापुरुष लोग बताए हैं कि ओंकार का सबकार है निर्मल निराकार करतार, और ब्रह्मलोक पर अनहद बाजे सुनत तत्व झनकार। जहाँ पानी पवन आकाश नहीं है, नहीं रवि चंद्र प्रकाश। बहु इन सब चीज़ों को हमको अलग इनसे विरक्त होना पड़ेगा। और तहाँ संत खिलाड़ी रम्य रहे, कोई खिलाड़ी हो वही इस खेल को खेल सकता है। कोई खेल हमको खेलने ना आओ, किसी की देखी देखा हम खेलने लगे, और अगर हम सीखे नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं दिए हैं, वो हमको कोई सिखाया नहीं है और खेल हम वैसे खेलने लगे, तो वो हम कहीं चोट खा सकते हैं, गिर सकते हैं। और इसलिए कोई खिलाड़ी के पास पहले खेल खेलना सीख लें। जब वो हमको खिलाने लगे, जब वो हमको खेलने का तरीका बता दे, तब तो ये मंजिल, ये रास्ता आसान हो सकती है। वरना इसी तरीके से ज्ञान पढ़ लेना, इसी तरीके से भजन गा लेना, मठ मंदिर बना के साधु बैरागी बन जाना, ये कंठी पहन के धागा बांध के बाबू हम चेला बन जाएं। लेकिन अगर बाबू कोई हमको खिलाड़ी नहीं मिला खिलाने वाला, तो निश्चित है कि हम खेल नहीं पाएंगे। मेरे भैया, मेरे बाबू, अरिये गगन पर अमृत झरि बरसावे। कोई साधु, सब साधु नहीं वो घर पा सकते हैं। भाऊ साधु बन जाना ये अलग बात है, लेकिन साधना करना ये बहुत कठिन काम है। एक वाणी कोई हमको बोल दे कोई गलत, और साधना अगर नहीं है क्रोध पे, तो हम लाठी लेके दौड़ा लेंगे। भाऊ साधु हो जाना, भगत हो जाना, लेकिन भगत का मतलब क्या है? कितना आप भाग रहे हैं विषयों से, कितना आप विरक्त हो रहे हैं। भगत नाम हम रखा लिए, जितना संसार के लोग उलझे हैं कर्मों में, जितना परिवार में, समाज में, विषयों में, वासनाओं में, उतना हम भी अगर उलझे हैं। किस चीज़ के हम भगत हुए? कंठी के, धागा के, भेष के। हम क्या चीज़ साधे? जो संसार साध रहा है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, उसी तरीके से हम भी आश्रम के लिए, चेला के लिए, हम भी आश्रम के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। हम भी थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई झगड़ा कर दे रहे हैं। हम काहे के साधु हुए? कोई साधु आ घर पावे, और जो पा जाए, भैया मेरे बाबू, ये भेष हम लोग इसीलिए बनाए हैं कि कैसे भी वो मिल जाए हमको। और नहीं अगर मिल रहा है तो कम से कम इस भेष की लाज तो हम रख लें, इसमें दाग तो न लागे। साधु बन के अगर हम दूसरे को फंसा रहे हैं, दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरा हमसे कष्ट पा रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, तो वो हमारे इस भेष का कोई मतलब नहीं। जहाँ से हम आए हैं और ये साध करके सूरत हमारी उस देश परम पिता परमेश्वर के पास पहुँच जाए, तब तो हम साधु हैं, तभी हम शांत होंगे। वरना ये भेष
का बनाना कोई, हम किसी भी मत पंथ का कहीं से हम विरोध नहीं करना चाहते। और इन शब्दों को जो भी लोग सुन रहे हैं सबसे यही निवेदन है कि अपने जीवन में उतारने की और कोशिश ज़रूर करें। अगर लाभ लेना है, जीवन को आनंद बनाना है बाबू, अगर जीवन में शांति पाना है, तो इन शब्दों को थोड़ा सा अपने जीवन में, हम कैसे हैं बाबू, अपने का दर्शन ज़रूर थोड़ी देर कर लें। हमको क्या करना चाहिए ये ज़रूर हम अपना लें। मेरे भैया, मेरे बाबू, मिटाए जलम जलम को संकट, ये आज का संकट नहीं है कि आज भूख लग रही है, कुत्ते के योनि में आत्मा रही तो उसमें भी भूख लगी। और अगर चिड़िया की योनि में आत्मा रही है, सारे दुखों को, सारे संकट को, ये संसार में जीव के संकट को देख के तब संत लोग जन्म लेते, अवतार लेते हैं कि इस जीव का संकट किसी भी तरीके से कैसे भी मिटाया जाए। एक जन्म का संकट नहीं है जो जो काम का, क्रोध का, लोभ का, बहु विषय का, अपने का, जिस दिन ये शरीर छूटेगी तो कितना संकट होगा, एक बार सोचो तो। जिस दिन बेटा, बच्चा, परिवार अभी जीते जी तो हम अपनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इनसे प्रेम करते जा रहे हैं। अभी 1 घंटा हमारा बेटा कहीं बाहर गया है, हम उसके लिए परेशान होने लगते हैं। हमारा कुछ नुकसान होने लगता है तो हम बेचैन होने लगते हैं। ये कितना संकट, एक जन्म में नहीं। थोड़ा सा आटा जब लेके आप निकलते हैं, अगर गाय पाल रखें तो उस आटा के लिए गाय कई चक्करों में घूमती है। थोड़ी सी रोटी के लिए, इतनी रोटी के लिए अगर आप भोजन करने बैठते, कुत्ता आ करके बैठता, उस रोटी को देखता रहता है। और अगर हम दे देते हैं उस रोटी को थोड़ी से, तब ठीक, और नहीं तो अगर आप खा के अगर ज़मीन में बैठे हैं तो खा के अगर उठे तो कुत्ता उस जगह को सूंघ करके अपनी भूख को तृप्त करता है। एक जन्म की ये संकट नहीं है। 84 बाबू, ये जो 84 लाख योनियाँ बताई गई, इसमें भटकता भटकता ये जीव मनुष्य जन्म मिला है। तो अब कह रहे हैं संत लोग, किसी तरीके से साधना कर लीजिए। ये संकट अगर मिटाना है, अभी इस योन में समय तुमको मिल गया। मिटे जलम जलम को संकट, जो कोई सूरत लगावे। जो सूरत अपना ध्यान उसके चरणों में लगा ले जाए, जो अपने मुकाम को प्राप्त कर ले, जो अपने स्थान को प्राप्त कर ले, मेरे भैया, मेरे बाबू, नफरत की आग ख़त्म करिए। ये सूरत को दुनियादारी से जितना हो सके सिमेट लीजिए। हमारी बुराइयों से आपको क्या लेना देना, आपकी बुराइयों से हमको क्या लेना देना है। संकट और हम बढ़ाते जा रहे हैं, किसी को बुरा भला कह के, किसी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल के, किसी को अपने सोच से बाबू देख करके हम और ज़्यादा संकट बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया में कोई और संकट नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारा बन रहा है, बिगड़ रहा है। कोई हमारा साथ दे दिया तो वो हमारा हितैषी हो जाता है, और हम चाहे जितना बुरा कर्म किए हैं, अगर नहीं कोई साथ देता है तो हम अब और संकट बढ़ा लेते हैं। हम सब दुनिया में दुश्मन मान लेते हैं। और यहाँ तक है दुश्मन, हम परमात्मा को भी, भगवान को बहुत लोग पूजा अगर कर रहे हैं तो पूजा छोड़ देते हैं। बहुत लोग अगर भक्ति कुछ किए भी, किसी साधु संत के शरण में गए, कुछ जाने समझे तो उसको छोड़ के विरक्त हो जाते हैं। भाव ये संकट है आपको का एक जन्म का नहीं है कि आज आप पत्नी से परेशान हैं, आज बेटे से परेशान हैं, आज ये विषय परेशान कर रही हैं, आज ये मोह माया परेशान कर रहा, आज घर बनाने का टेंशन है, आज पैसा कमाने का टेंशन है, आज हमारा संकट है कि हम ज़मीन खरीद लें, हमारे पास घर नहीं। ये बाबू सारी योनियाँ यही कर रही हैं, सबके पीछे यही परेशानी है। और मिटे जलम जलम को संकट, जो कोई सूरत लगावे, जो अपनी सूरत को लगा ले तो जन्मों जन्मों के संकट ही अब समय आया है मिट जाएंगे। और अनहद शब्द उठे धुनि अंतर, जिसकी सूरत लग जाए तो और ये नाद है संसार में जो बज रहा है, ये नाद है। ये जो चाहे ढोलक बजती हो, हारमोनियम बजती हो, चाहे जो भी हो, ये नाद है। और वो अनहद है,
और वो कभी बंद ही नहीं होता। जो ऐसा कि संत लोग बताते हैं, दर्शन कराते हैं कि जो अपने ब्रह्मांड में पहुंच जाए, परमात्मा के देश पहुंच जाए, वहाँ अनहद शब्द उठे धुनि अंतर। धुनि जो है शब्दों की अंतरात्मा में हरदम उठ रही हो। जो योगी, हम तो अभी काम का शब्द सुनते हैं ना, जब काम हमारे अंदर सताता है तो हम उस पर जब हमारा ध्यान जाता है बस हम कामी हो जाते हैं। क्रोध का शब्द कोई कहे, बोल देता है, गाली दे दिया या कोई हमारा काम बिगाड़ दिया, जैसे वो शब्द हमारे अंदर उठा और वैसे हम जो है उससे लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। जैसे भूख लगती है, ये शब्द हमारे अंदर उठा, वैसे हम भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। हमारा कोई धंधा बिजनेस कहीं बिगड़ा, वो शब्द हमारे अंदर उठा, और जब बाबू हमारे अंदर उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर का शब्द उठने लगे कि इसी में वो बैठा है और हमारा उससे रिश्ता टूट चुका है। अनहद शब्द उठे धुनि अंतर, और बिन श्रवण सुन पावे। बिना श्रवण माने कान, बिना श्रवण के वो बिना कान के सुनाई देती है धुनि, लेकिन कोई साधु वह घर पावे। सब साधु उस घर को नहीं पा सकते हैं। और अगर भैया हम नहीं पाए अगर उस घर को, तो ये साधु बन तो लिए हैं, बैरागी हम बने हैं, लेकिन अगर वो उस घर का थोड़ा सा भी निमित्त मात्र हमको अगर दर्शन परसन नहीं हुआ, झलक नहीं मिली, तो ये वेशभूषा, चाहे जितना मठ मंदिर बड़ा हम पाए हैं, चाहे जितने बड़े महंत बने, चाहे जितना हम अपने आप से महान बने, लेकिन हम हैं अभी कुछ नहीं। इंगला पिंगला सुख मन से नहीं। ये सांसें जो हमारी दाहिना स्वर बायां स्वर चल रहा है, इसी को इंगला पिंगला कहा गया है। और जब दोनों सांसें चलने लगती, इसी को सुखमना कहा है। इंगला पिंगला सुखमन सेनी शब्द सूरत ही ठहराए भला जी। और शब्द और सूरत अपनी इंगला और पिंगला, बहुत सांसों का दर्शन थोड़ी देर कीजिए। नहीं अगर अभ्यास आपका हो रहा है, जो लोग भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान की स्थिति में आइए। और संत लोग ध्यान की स्थिति को बता रहे हैं कि ध्यान आप करें तो करें कैसे। ये जो सांसें आपकी इंगला और पिंगला चल रही हैं, थोड़ी देर इन्हीं सांसों का दर्शन कीजिए। और जब ये अपनी सांस का आप दर्शन करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद में थोड़ी देर जैसे बैठेंगे, वैसे आपकी सुखमना जब चलना शुरू हो जाएगी, दोनों साथ सांसें जब एक साथ चलना शुरू हो जाएं, और जब आपका ध्यान अपने अंदर जैसे संसार से जैसे जो भटक रही है सूरत, उससे बहुत सिकुड़ करके जैसे अपने में ये सूरत ही आएगी, वैसे आपको सुखमना की अनुभूति अपने आप से शुरू हो जाएगी। और उस सुख की प्राप्ति, उसका आनंद अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और शायद हमारी सूरत अगर बहु लग जाए उसमें, ये अपने आप सांसें, और अगर सूरत में ये सांसों का ध्यान आपकी सूरत अगर करने लगे, तो ये सांस अपने आप से जैसे बहु उर्ध्वमुख होंगी, जैसे अभी तो नीचे की तरफ चल रही, जैसे वो ध्यान की तरफ जाएंगी। अपने आप से आप साधक हो गए, अपने आप से संत हो गए, और किसी को सधाना और किसी को संत बनाना नहीं। जैसा कि संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि इंगला पिंगला सुख मन सेनी, दोनों सांसों से दर्शन करके और शब्द सूरत ठहराए भला जी। संसार के शब्दों से विरक्त होकर के, क्योंकि ये शब्द ही आपका ध्यान जो है वो बहु हटाता है। पहले आपके अंदर ज्ञान आता है कि हमारा बेटा हमारा वो जो है वो गया है चौराहे पे, सब्जी लेने के लिए गया है। ये शब्द आपका जैसे अंदर आया, ज्ञान आया, वैसे ध्यान भटक गया। अब बेटे के पीछे चल दिया ध्यान। और जब महापुरुषों के ब्रह्म देश, जो ब्रह्म रूपी शब्द हैं, जो पार ब्रह्म के शब्द हैं, जहाँ से मन की गति है, जब वहाँ उस पार के शब्द हैं, जब वो हमारे इन सांसों में समा जाएंगे, जो भी साधक हैं उनसे विनम्र निवेदन है, उन साधकों से विशेष निवेदन है कि ये शब्द अपनी सांसों में
समावे जैसे भी हो, इन सांसों को उन शब्दों में ज़रूर से ज़रूर उन शब्दों से जोड़ें। जब ध्यान में आप बैठें तो ये शब्द सांसों से जोड़ के आप और ध्यान कीजिए, अपने आप आपका ध्यान रुकना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान भटक नहीं सकता। अजर अमर लोक वह न्यारा, अजर है वो, वह उसको कोई जला नहीं सकता। अमर है, उसका नाश नहीं होता। वो ऐसा लोक है जहाँ वह सूरत अगर चली गई, लेकिन निवेदन करते हैं संत लोग, बिना सतगुरु ना पाए। बिना सतगुरु के, बिना संत के, बिना साधक के, बिना कोई खिलाड़ी के और वो हमको प्राप्त नहीं होगा। कोई साधु वह घर पावे, गगन पर अमृत झरि बरसावे। साधे सूरत शून्य घर पहुँचे। बाबू अपनी सूरत को जो साधे और शून्य में जाए, साधे सूरत शून्य घर पहुँचे। अब कोई थोड़ी देर के लिए अपने को आप शून्य बनाइए। हम संसार में जब तक दौड़ रहे हैं तब तक हम अक्षर हैं, तब तक हम विषयी हैं। और ये सूरत जब संसार से बहु विरक्त होकर के अपने में आ जाए, साधे सूरत शून्य घर पहुँचे। और शून्य घर कैसे पहुँचेगी ये सूरत? ये आपकी सधेगी कैसे? ऐसे नहीं सधेगी। गाढ़ी प्रीति लगाओ। और प्रीति ये कह दीजिए कि ऊपरी दिखावा, प्रीति लगे तो सुधि बिसरे ना। प्रीति लगने का, प्रेम लगने का और लक्षण यही है कि जब हमारा ध्यान वहाँ शब्द से हटने ना पावे। साधे सूरत शून्य घर पहुँचे, जिससे ज़्यादा हमारा प्रेम लग जाता है वहाँ पर हरदम हमारी सूरत हरदम पहुँची रहती है। और जिससे हमारा प्रेम नहीं है तो वहाँ सूरत जाती भी है तो तत्काल हट जाती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और साधे सूरत शून्य घर पहुँचे, गाढ़ी प्रीति लगावे भला जी। और निर्मल नाम अमी को सागर, तहाँ हंस न हुआ। नाम जो है वो निर्मल है, उसमें वो निर्विकार है और नाम ही वो है। और नाम और रूप में अंतर नहीं है। ना रूप में नाम समाया है और नाम में रूप समाया है। किसी चीज़ का पहले आपको नाम मिलता है, चाहे जो भी आप लें, चाहे जिससे भी आपको मिलना हो, पहले नाम मिलता है, फिर उसके बाद में रूप उसी में समाया है, उसका रूप मिल जाता है। ईश्वर के नाम में, परमात्मा के नाम में वो रूप समाया है उसका, लेकिन जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन नाम भी खत्म हो जाएगा। मिटी ताप आप जब दरसा, छूट नाम का जपना। और मोहन भान घाम जब कीन्हा, का अलाव कर तपना। मिटी ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप मिट जाएंगी जिस दिन वो दर्शन देगा। मिटी ताप आप जब दर्शा, जब स्वयं वो दर्शन देगा तो ये जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। मिटी ताप आप जब दर्शा, छूट नाम का जपना। और बाबू वो नाम खत्म हो जाएगा। कोई आपके पास अगर रास्ता भटका होता, भूला होता है तो आपको, आप जो इस पता देते हैं, अपना नाम देते हैं, तो पूछते पूछते जब आता है, आप मिल जाते हैं, तो पता और नाम दोनों खत्म हो जाता है। उसी तरीके से ये ज्ञान और ये ध्यान, ये नाम सब खत्म हो जाएगा जिस दिन वो आपको बहु दर्शन देगा। ये संत लोग जैसा कि दर्शन कराते हैं कि मिटी ताप आप जब दर्शा, छूट नाम का जपना। अमोहन भान घाम जब कीन्हा, का अलाव कर तपना। साधे सूरत शून्य घर पहुँचे, गाढ़ी प्रीति लगावे भला जी। और निर्मल नाम यमी को सागर, तहाँ हंस न हुआ। इस अमृत रूपी बहु ब्रह्मांड में तुम्हारे में तुम्हारा जो है बैठा है, उस यहाँ जब नवमार्ग में हम आएंगे सब विषय है भाई। यहाँ अमृत का पान हम करना चाहें तो ये अमृत का पान नहीं हो सकता, इसमें सब विषय की प्राप्ति है। चाहे जिस भी मार्ग पर आप बैठें तो ये विषय इसमें अपने आप जगना शुरू हो जाते हैं। और इन नवमार्ग से जब हम ऊपर जाएगी हमारी सूरत, परमात्मा के देश को, पार ब्रह्म के देश को, जब हमारी सूरत ब्रह्मांड की तरफ जाएगी तो ये विकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ हमारा नहीं कर सकते मेरे भैया। लेकिन कोई साधु वह घर पावे, सब लोग नहीं पा सकते, कोई साधु वह घर पावे
गगन पर अमृत झरि बरसावे। गगन पर अमृत हरदम बरस रहा है, और जो अपनी त्रिकुटी के ऊपर गगन में जाए, जो अपने ब्रह्मांड में जाए, वही योगी, वही साधक, वही संत अमृत का पान, जो अमृत रूपी शब्द हैं, जैसे ये भाव हमको प्राप्त होंगे, जैसे वो मुकाम हमको प्राप्त होगा, वैसे ये संसार की विषय हमारी अपने आप से हमारा साथ छोड़ के हमसे बहुत दूर हो जाएंगी। बेविश्वास आस ना छूटी, नाहक जोग बनाया है। और 5, 25, 30 हैं संगी, यही साथ हमारे हैं, यही काल जीव खाया है, यही काल बन के हमारे जीव को खा रही हैं। मेरे भैया, ये संत लोग दर्शन करते हैं, बता रहे हैं, करा रहे हैं कि बिन विश्वास आस ना छूटी, नाहक जोग बनाया है। 5, 25, 30 ये हैं संगी, यही काल जीव खाया है। छोड़े नहीं काम तू कामिन, निति माया में सिर धुनता है। और जो तू कहे करतार में पाया, फिर कार क्यों करता है। अगर कोई कह रहा है कि हम करतार पाए हैं, तो कार करने की ज़रूरत नहीं, और इस संसार में भरमने की ज़रूरत नहीं। बस वो उसका सब कुछ पूरा हो जाएगा। और अभी अगर हम, ये कोई बता रहा है नहीं हम करतार पा गए हैं और उलझता जा रहा है, वो चाहे आश्रम हो, चाहे माया हो, चाहे संस्था हो, चाहे को मत मजहब हो, अगर वो उलझता जा रहा है तो अभी कुछ पाया नहीं है। वो सिर्फ भरमा रहा है और भरम रहा है। और जो तू कहे करतार में पाया, फिर कार क्यों करता है। अगर करतार मिला है तो क्यों फिर कार करता है। संत लोग इसलिए दर्शन